आज बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको क्या-क्या लक्षण होते हैं, क्या-क्या दिक्कतें होती हैं, आपका बच्चा जो है उसमें क्या-क्या बदलाव आते हैं और किन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में। तो देखिए, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना कब शुरू होता है? जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके बाद से ही आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसे देखें तो इसको वीक 4 से लेके जो वीक 8 तक होता है, यानी कि वीक 5, 6, 7 और 8, ये आपका दूसरा महीना कहलाता है। अब पहले देखते हैं बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो 5वें हफ्ते में हम जब TVS यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं तो एक थैली दिखती है, बच्चे की थैली। इस थैली के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो पानी होता है जो कि बच्चे को पोषण देता है, बच्चे को बाहर कोई भी ज़ोर से धक्का लगता है या कुछ होता है, इससे एंड तक बचा के रखता है और बच्चे को गर्माहट दे के रखता है एंड तक का। फिर जो छठा हफ्ता होता है उसमें अगर हम TVS करवाते हैं तो हमें ये थैली तो दिखेगी, इसके साथ दिखता है योग सैक। योग सैक जो है ये बच्चे को खाना देने का काम करता है। 7वें हफ्ते में हमें इसके साथ साथ फीटल पोल भी दिखता है, यानी कि आपको बच्चा भी दिखना नज़र आ जाएगा। और इसी के साथ साथ 7वें हफ्ते में आपको बच्चे की जो हार्ट साउंड है वो सुनाई देगी TVS में। जब 8 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तो आपका जो एम्ब्रियो है उसको अब हम फीटस कहना स्टार्ट कर देंगे। 2 महीने पे क्या होता है, आपके बच्चे का छोटी सी नाक, छोटे से कान, एक मुंह, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि आंखों की पलक भी बनने लग जाती है, लेकिन अभी वो जुड़ी हुई होती है। बच्चे के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो सांस की नली से इससे कनेक्ट होने लग जाते हैं। जो बच्चे का न्यूरल ट्यूब है, यानी कि जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन के जितने टिश्यू हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी ही लेनी है। अगर ये नहीं लेते हैं तो बच्चे के ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में आगे दिक्कत हो सकती है। जब से आप प्लान करें तब से आपको 3 साढ़े 3 महीने तक लेना ही लेना है। दूसरा, छोटे छोटे से बच्चे के हाथ पैर ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल बच्चा आपका आधे से 1 इंच के बराबर होता है और 9 से 10 ग्राम बच्चे का वेट होता है। जो बच्चे का सिर होता है इस टाइम पे काफ़ी बड़ा होता है, 1/3 उसका सिर होता है, बाकी 2/3 उसकी बॉडी होती है। देखिए, अल्ट्रासाउंड में ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो 6-7वें हफ्ते में हम करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं, एक तो कभी कभी आपको डेट याद नहीं होती उसके लिए, और दूसरी बात, बच्चा कहीं फेलोपियन ट्यूब में ना हो, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, और वो जो है एक इमरजेंसी होती है। माँ में क्या क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह के टाइम आपका जी मतलाता है, उल्टी करने का मन करता है, और ये सुबह ही नहीं, ये पूरा दिन भर में कभी भी आपको ऐसा मन कर सकता है। ब्लोटिंग, पेट बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है। शाम के टाइम तक आपको लगता है कि आपके कपड़े बहुत टाइट होते जा रहे हैं और आपको कभी कभी इससे सांस लेने में भी दिक्कत सी महसूस होने लग जाती है और आपका लगता है 6 महीने चल रहे हैं आपके। मूड स्विंग्स में वही, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी आपको बुरा लगने लग जाता है। छोटी सी बात में आप खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात में आप दुखी हो जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं। हार्ट बर्न और इंडाइजेशन ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसकी वजह से जो हमारा पेट है, स्टमक है, उसके जो ऊपर स्फिंक्टर होता है, एक रबर बैंड जैसा होता है, वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और उसके ढीले पड़ने की वजह से एसिड जो है ऊपर को जाता है, जिससे आपको लगता है कि आपको जलन सी हो रही है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन, ये भी बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में। ये भी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में होता है, जो हम विटामिन देते हैं उसकी वजह से होता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप ढेर सारा पानी पिएं, काम वाम करते रहें, एक्टिव रहें, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। फूड इवर्शन, मतलब कोई चीज़ आपको पहले अच्छी लगती थी, अब वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आपको किचन में जाने का मन नहीं कर रहा है। फैटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होती है, क्योंकि आपका जो है प्लेसेंटा बन रहा है, प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है ताकि बच्चे को आपको पोषण दे। इन सब की वजह से और हार्मोन्स की वजह से आपको थकान होने लग जाती है। आपको बार बार लगेगा मुझे यूरिन करने जाना है। जो ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली, वो आपके बच्चेदानी की थैली से बिल्कुल आगे होती है, तो जो बच्चेदानी है वो पेशाब की थैली पे जोर डालती है, इसलिए आपको बार बार लगता है पेशाब के लिए जाना है। आपके ब्रेस्ट जो है आपको थोड़े हो सकता है भारी से लगने लग जाए, उसमें कुछ टिंगलिंग सी हो रही है, ऐसा भी लग सकता है। और जो काला वाला एरिया है वो ज़्यादा काला होता हुआ भी दिख सकता है।
वज़न देखिए ज़्यादा आपका नहीं बढ़ता, मुश्किल से 2 किलो के आसपास आपका वज़न बढ़ता है पूरे 3 महीनों में। बाकी टोटल जो है 12 से 16 किलो वज़न बढ़ना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में। तो आपका पेट वैसे तो नहीं दिखेगा, नीचे से पेट दिखना 3 महीने के बाद ही शुरू होता है, लेकिन ब्लोटिंग की वजह से आपका पेट आपको लगेगा चढ़ा-चढ़ा हो रहा है। देखिए खाने में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 300 कैलोरीज़ आपको एक्स्ट्रा लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने लिए और बच्चे के लिए डबल खाना है। अब देखिए कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अलार्मिंग होते हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप देखिए हल्का फुल्का पेड़ों में दर्द रहता है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर आपको बहुत तेज़ दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ब्लीडिंग अगर एक आध धब्बा आता है आपके पीरियड के टाइम, वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास एकदम जाना चाहिए, क्योंकि ये अबॉर्शन हो सकता है। उल्टियाँ जैसे बताया नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, उल्टी रुक ही नहीं रही हैं, इसको बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। इसमें भी आपको अपने डॉक्टर के पास एकदम जाना है। आपको मान लीजिए तेज़ सिर में दर्द है, आपको बुखार है, आपको पेशाब करने में जलन हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। आई होप मैंने सब कुछ आंसर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए, मैं उसका ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। ये एक एजुकेशन के लिए वीडियो था, बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।